गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि प्रॉफिट लॉस में लगभग 5 वीडियोस बन चुके हैं और लास्ट वीडियो बचा था, तो अभी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो बताने अति आवश्यक थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो और बना करके इसको भी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये वाला चैप्टर क्लोज हो जाएगा और आगे हम एवरेज चलेंगे, औसत चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी के कुछ विचार से हमने जो भी क्वेश्चन थोड़े बचे थे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे, छोटे क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, और अगर इनको ट्रिक से सॉल्व नहीं किया गया तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर यही क्वेश्चन दिक्कत देते हैं। इसलिए हमने इनको थोड़ा सा कवर करने की कोशिश की है। और मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन आज का कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, तो बताओ उसका, जितना कि उसका क्रय मूल्य है तो उसका क्रय मूल्य बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें ऑप्शन दिए होते हैं, तो मैं भी लिख रहा हूं ए बी सी डी। ये देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। कौन कौन सा? पहले 90 रुपए, दूसरा 60 रुपए, फिर 70 रुपए और 80 रुपए। समझ गए? ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताता हूं कि आप ऑप्शन से कैसे कर सकते हो। तो ऑप्शन से करने क्या मतलब है, थोड़ा सा काम होता है। कह रहा है अब ये दिया क्या होगा, ऑप्शन बताओ। ये दिया होगा क्रय मूल्य, तो कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है, उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है। मतलब विक्रय मूल्य बनाने के लिए करते हैं क्रय मूल्य प्रति प्रतिशत लाभ, या प्रॉफिट का उसमें क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं उसमें। तो अगर मैं कर दूं कि 90 प्लस 90 का 90%, बताओ तो कैसा रहेगा, अपॉन 100। 90 प्लस 81 बराबर इतना आ जाएगा। तो जो जिसका भी एडिशन 144 आ जाएगा, मतलब जिसका जो भी ऑप्शन 144 विक्रय मूल्य दे देगा वही इसका क्रय मूल्य होगा। अगर इसका करें 60%, तो 60 का 60% कितना आएगा, 36 आएगा। तो 36 प्लस 60 बराबर 96। ये भी नहीं होगा, 1 2 खत्म। तीसरे का अगर 70% करो, समझो 7 7 कितना होता है, 49 प्लस 70 कितना आ जाएगा, 119। ये भी नहीं करेगा। लेकिन अगर 80 की बात करें तो 80 का 80% कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। समझ रहे हो, 64 हो जाएगा। और प्लस अगर 80 कर देंगे तो आ जाएगा 144, 144, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा विक्रय मूल्य। और आप जानते हैं कि क्रय मूल्य प्रति प्रतिशत लाभ या क्रय मूल्य माइनस प्रतिशत हानि ही क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है। तो अगर क्रय मूल्य दिया है और अगर उसमें प्रतिशत लाभ हो रहा है, अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो क्या विक्रय मूल्य नहीं बन जाएगा? और बन जाएगा। तो ये होता है उसका ऑप्शन वाला मेथड की। अगर आपके पास ऑप्शन दिया है तो आप आराम से उसमें कर सकते हो, लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि आपको उसी के माध्यम से करना है, ताकि आपको इतना लंबा प्रोसेस ना करना पड़े। सबसे पहली बात तो ऑप्शन मेथड हो गया। अब देखो दूसरा मेथड क्या है। जो दूसरा मेथड है वो ऐसे है। अगर मैं कहूं 144 रुपए उसका विक्रय मूल्य है, तो आपने कहा जी हाँ इतना ही है, तो मैं इसमें ट्रिक इस प्रकार से काम करती, आपको इसके ऐसे 2 फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनका जो डिफरेंस आएगा, क्या, जिनका डिफरेंस आएगा वो आएगा 10। क्या आएगा, मतलब जिनका अंतर आएगा वो कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो करो। तो जब हम लोगों ने किया तो आया 18 8 कितना आया, तो मैंने एक तरफ लिखा 18, एक तरफ लिखा 8। क्या अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दोनों का डिफरेंस निकालोगे, क्या 10 नहीं आएगा? तो बिल्कुल 10 आएगा। तो जब आप इतना कर लोगे, लेकिन याद रखो अगर प्रतिशत लाभ कहेगा तो, क्या प्रतिशत लाभ कहेगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि किसी भी चीज को इतने में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, जितना कि उसका क्या है, जितना कि उसका क्रय मूल्य है। बच्चों बात याद रखना, हमेशा सीपी मतलब क्रय मूल्य कहना चाहिए और दूसरा लाभ कहना चाहिए। तो क्या होगा, आपने 2 इसके क्या किए, फैक्टर किए, और जो छोटा वाला फैक्टर होगा उसमें 0 लगा दो और वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो 80 का 80% निकाल लो, अगर 144 ना आए तो बताना। ठीक है, तो ये क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है, और इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आपके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल करते हैं, इसी मेथड का करते हैं। समझना,
छोटी छोटी ट्रिकें हैं, बहुत अच्छी ट्रिकें हैं जो आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर बात करें दूसरे की, तो कह रहा है किसी वस्तु को 119 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, तो प्रतिशत लाभ बताओ। तो लैंग्वेज में ध्यान देना है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, तब क्या करोगे। सवाल है 119, अगर मैं कहूं कि 119 को प्रतिशत लाभ, याद रखना प्रतिशत लाभ होता है, तो 119 को ऐसे डिवाइड करो कि क्या आना चाहिए, डिफरेंस कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आपने कहा सर 17 सत्ते कितना बोला, 17 बोला और 7 बोला। जब आपने ये बोला, मैंने कहा इसका डिफरेंस करो। जब आपने इसका डिफरेंस किया, जब इसका अंतर किया, तो अंतर कितना आया, तो अंतर आ गया 10। और जब अंतर आया 10, तो मैंने कहा था जो भी छोटी डिजिट होती है उसमें आप 0 लगाओ और आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं। अगर आपको करना है तो करिए, 70 का 70% निकालिए, तो 70 का 70% होता है 49, तो 70 + 49 इज इक्वल टू 119, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। बात समझ गए। अच्छा, अब देखो अगर प्रतिशत हानि होगी तो क्या होगा, जरा उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखना। अगर हानि होगी, आज का तीसरा क्वेश्चन है। क्या है आज का तीसरा है, कहता है किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचे तो उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि उसका क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो कह रहा है प्रतिशत हानि, अब यहां पे लैंग्वेज समझना है। कह रहा है प्रतिशत हानि मतलब लॉस उसको हो रहा है, और किसमें, सीपी में, क्या उतने ही सीपी का लॉस हो रहा है जितना कि उसकी सीपी, उतने ही उसका लॉस हो रहा है। तो याद रखना है लैंग्वेज, यहाँ पे सीपी होनी चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, मतलब हानि होनी चाहिए, क्रय मूल्य हानि होनी चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बात करें 21 रुपए की। 21 रुपए के दो ऐसे फैक्टर करो कि जब दोनों फैक्टर्स को ऐड कर दिया जाए, जब जोड़ दिया जाए तो बराबर क्या आ जाए, बराबर 10 आ जाए। जब जोड़ दिया जाए तो आ जाए 10 आ जाए। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी उसमें कर रहे थे, अंतर कर रहे थे, डिफरेंस कर रहे थे, तो 10 आ रहा था। लेकिन अब की क्या करेंगे, अब की करेंगे, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाना चाहिए, 10 आना जाना चाहिए। बच्चों ने कहा सर 7 और 3, क्या बोला, 7 और 3, अगर दोनों को ऐड करोगे तो क्या 10 नहीं आ जाएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो यहां पे एक ट्विस्ट है, अब क्या करो, आप दोनों संख्याओं में क्या कर दो, 0 ऐड कर दो। क्या लगा दो, 0 लगा दो। अगर आप दोनों संख्याओं में 0 लगा दोगे तो दोनों ही आंसर सही हैं। बात समझ में आई। अब आप कहेंगे सर कैसे, मैं कहता हूं 70 का 70% निकालो, 49 होता है। अब देखो 49 की क्या हो रही है, क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो इसमें क्या करोगे, घटाओगे ही तो अगर 70 - 49 करोगे तब भी 21 आएगा। और अगर 30 का अगर आप 30% निकालोगे, तो 30 का अगर आप 30% निकालोगे तो होता है 9, और 30 - 9 इज इक्वल टू 21। समझ गए, मतलब दोनों ही केस में आपका कितना आंसर आ रहा है, आपका 21 आंसर आ रहा है। समझ गए, मतलब अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कैसे आएगा, अगर ए नंबर दिया हुआ बी, सी और डी, अगर पहले वाले में सबसे पहली बात तो 1 दे के आएगा, दिया हुआ 70, अगर 30, इसमें दिया हुआ 90, इसमें दिया हुआ ए एंड बी बोथ, या तो भैया ए और बी दोनों दे के आएगा, तब तो आपको दोनों सही है। नहीं तो क्वेश्चन में आपको एक केवल और केवल एक ऑप्शन दे के आएगा, या तो 30 देगा और या तो 70 देगा। तो आप अगर 30 वाला मान लो, यहाँ पे केवल 70 वाला, यहाँ पे 40 हो, तो 70 वाला सही। और अगर दोनों दे के आएगा तो हमेशा लिखे कि ए और बी दोनों, इसमें किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर ये बड़ा है तो इस, अगर दोनों आ गए तो किसको लिखोगे ना, जब दोनों आ गए तो दोनों को लिखोगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। समझ गए आप। तो ये है हमारी ट्रिक, जब हानि हो जाएगी तो ऐसे करेंगे। समझ गए। अब देखो आगे, ये दोनों क्वेश्चन समझ गए। अब देखो आज का चौथा नंबर क्वेश्चन, आज का चौथा क्वेश्चन कहता है, मैं पढ़ रहा हूं, एक दुकानदार 1 रुपए में 24 टॉफी खरीदता है। 1 रुपए में कितनी खरीदता है, 24 टॉफी खरीदता है। ठीक, अब फिर कह रहा है 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, तो हमेशा याद रखना जब भी कभी वस्तु निकालनी हो, क्या करनी हो, जब भी कभी वस्तु निकालनी हो, तो अगर बात करें तो उसको पहले मिलता था 100, तो अब कितना मिलना चाहिए, 120 मिलना चाहिए। तो अगर वस्तु की बात हो, अच्छा एक बात बताओ, जैसे 1 रुपए में यार आप 4 टॉफी लेके आए हो,
अगर 1 रुपए में 5 बेचोगे तो लाभ होगा कि हानि होगी? पक्का बेशक हानि होगी। तो मतलब जब भी कभी क्या होता है, जब भी कभी रेट सेम होते हैं, मतलब पैसे कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। पैसे कैसे होते हैं? सेम होते हैं। जब भी कभी पैसे सेम होते हैं और वस्तुएं निकालनी होती है, मतलब एग्जैक्टली आप ये चीज समझ लीजिए कि वस्तु कैसे निकलेगी, कब निकलेगी। समझ गए? जब वस्तु कम निकलेगी तो आपको करना क्या है कि 24 गुणते 100/120, यही तो करोगे। 100 गुणते 100/120, क्योंकि जब मैंने क्या कहा, जब निकलेगा कम तो आपको ऊपर रखना है कम, प्रतिशत लाभ या हानि कहां रखनी है? नीचे। समझ गए? तो कट कर दो। कितना आ गया? 20। तो अगर 1 रुपए में 20 टॉफी अगर बेचेगा, अगर 1 रुपए में 20 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? समझ गए बात? फिर से एक बार हम दोहराते हैं। 1 रुपए में 24 खरीद रहा था और 1 रुपए में कितनी बेचे? तो जरा सा एक बात बताओ कि जैसे 1 रुपए मेरे पास था, एक में मैंने 4 खरीदी और एक में अगर 5 बेच दूंगा तो क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो मुझे कम बेचनी पड़ेगी। मतलब कहने का 1 रुपए में मैं 3 बेचूं, 1 रुपए में 2 बेचूं। तो मतलब कहने का कि अगर पैसे कैसे हो? सेम हो, कांस्टेंट हो, तो वस्तुएं कैसी आएंगी? हमेशा कम आएंगी। समझ गए? तो कम जब आएंगी तो ऊपर क्या रखोगे? कम रखोगे, और नीचे क्या रखोगे? ज्यादा रखोगे। अगर यहीं पे दूसरा क्वेश्चन कह देता, मैं पढ़ता हूं जरा समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर ऐसे कह दे, दूसरा क्वेश्चन कर, एक दुकानदार 20 रुपए में 24 टॉफी खरीदे। 20 रुपए में उसने कितनी खरीदी? 24 टॉफी खरीदी। समझ गए? अब कह रहा है कि 24 रुपए में 24 टॉफी कितने रुपए में बेचे कि 40% का लाभ हो जाए। समझना? अब कह रहा है कि 24 टॉफी कितने रुपए में बेचे कि उसको क्या हो जाए? प्रतिशत कितने का? 40 का प्रतिशत लाभ हो जाए। मतलब 140 उसको मिलने चाहिए थे 100, लेकिन मिले क्या? 140। अब एक बात बताओ, जैसे 1 रुपए में तुमने 1 रुपए में 4 टॉफी खरीदी, अगर मैं कहूँ कि 4 टॉफी कितने में बेचोगे लाभ हो, तो तुम यही कहोगे कि सर 4 को अगर हम 1 रुपए से ज्यादा में अगर बेच ले गए तो मुझे प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मुझे लॉस हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? हमेशा यहां से ज्यादा लाने की कोशिश करोगे, मतलब यहां से इसको ज्यादा लाने की कोशिश कर दो। जब ज्यादा लाने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे? 20 गुणते, अब यहां पे ऊपर ज्यादा वाला मतलब प्रतिशत लाभ, तो कितना? प्रतिशत लाभ और बटे 100। समझ गए? कट गया। मतलब अगर आप 28 रुपए की अगर आप 24 टॉफी बेच दो तो आपको कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा? 40% का लाभ हो जाएगा। समझ गए? यहां पे आप कम ज्यादा समझ लो कि अगर आपको कम ज्यादा समझ में आ गया तो आप आराम से कर लोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जब कभी पैसे निकालने हो तो प्रतिशत लाभ या हानि वाला ऊपर रखेंगे और बेस वाला नीचे रखेंगे। जब भी कभी आपको वस्तुएं निकालनी हो, मतलब वस्तुएं हमेशा कम आती हैं, जब वस्तुएं निकालनी हो तो कम वाला ऊपर, ज्यादा वाला नीचे। समझ गए आप? या ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। अब चलो अगला। अब देखो इसी में अगला टाइप क्या बनता है, आज का 6वां नंबर क्वेश्चन। अगला टाइप क्या बनता है? अगला टाइप इसका बनता है कुछ इस तरह से। कह रहा है एक दुकानदार 15 रुपए में 42 टॉफी बेचता है। 15 रुपए में कितनी बेचता है? 42 टॉफी। समझ गए? तो कह रहा है कि उसे 10% की हानि होती है, मतलब उसको मिलना चाहिए था 100, लेकिन उसको मिलता कितना है? 90 मिलता है। समझ गए? 10% की क्या होती है? हानि हो जाती है। अगर कह रहा है 15 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, 15 रुपए में कितनी टॉफी बेचे, निकालना है वस्तु कि उसको 40% का क्या हो? लाभ हो, मतलब उसको मिले क्या? 140 मिले। मैंने क्या कहा था? जब भी आप वस्तुएं निकालोगे तो वस्तुएं आएंगी कम, और जब कम आएंगी तो 42 गुणते कम क्या है? 90/140 तरीका, मतलब 27। तो अगर वो 15 रुपए में 27 टॉफी अगर भैया बेच देगा ना तो उसको 40% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां से भी समझो कम ज्यादा वाला समझो कि कह रहा है कि अगर 15 में 42 बेचे तो उसको 90% क्या हो जाती? 10% की हानि हो जाती है, मतलब 10 नहीं मिलता तो कितना मिलता है? 90 मिलता है। कोई बात नहीं,
कह रहा है कि 15 में कितनी बेचे कि उसको 40% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो अगर बात करें प्रॉफिट की तो 42 गुणते कम निकलता है, वस्तुएं क्या निकलती हैं, कम निकलती हैं। तो कम बटे ज्यादा मतलब 90 बटे 140 कट के आएगा 27, मतलब 15 रुपए में अगर 27 टॉफी बेचेगा तो 40% का लाभ हो जाएगा, और वो जो हानि हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। समझ गए। अब चलो अगला देखो क्या है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है 40 वस्तु बेचने पर 10 वस्तु के क्रय। अब इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझना है, सरल है, छोटा है लेकिन अच्छा है। बात करेंगे आज के 7वें सवाल की, आज का 7वां है। कह रहा है कि 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ बताओ। अच्छा लैंग्वेज समझना, कह रहा है कि 10 वस्तुओं को बेचने पर 40 को बेचने पर 40 को जब वो बेचता है तो 10 के क्रय मूल्य के बराबर, किसके, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है या विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। अगर क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो दूसरा तरीका, विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है तो दूसरा तरीका। तो सबसे पहली बात आपको इसमें गौर करना है, ठीक। 40 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ बताओ। कुछ नहीं करना, 10 के विक्रय मूल्य के बराबर क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। किसमें, 40 को बेचने पर गुणते 100। 40 को बेचने पर ये नहीं कहा गया कि 40 के विक्रय मूल्य, समझ रहे हो, 40 को बेचने पर 40 क्या है, बेस है, तब 10 का लाभ होता है। 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, गुणते 100। कट हो गया, काट दोगे तो आ जाएगा 25% का क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आपको लैंग्वेज याद रखनी है कि 40 को बेचने पर जब वो 40 वस्तुओं को तो 10 के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य बोल रहा है या विक्रय मूल्य बोल रहा है, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अगर ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बहुत इनका अपने आप में महत्व है, समझ रहे हैं आप। चलिए अगला 8वें नंबर सवाल की बात करें। 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि 300 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। मैंने कहा था यही ध्यान देना है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब यहां पे देखो, यहां पे विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो यहां पे बदल जाएगा। क्या करोगे, अब करोगे 50 बटे 300 माइनस 50, क्योंकि नीचे क्या, नीचे क्रय मूल्य बनाना पड़ेगा, तो जो भी विक्रय मूल्य का वो हटा देना पड़ेगा, और गुणते 100। 50 बटे 250 गुणते 100 कट हो जाएगा। इससे काटने तो आ जाएगा 5, तो 100 बटे 5 बराबर 20% का क्या हो जाएगा, लाभ या प्रॉफिट हो जाएगी। तो मेरा यही कहना है कि आप जरा सा बेसिक याद रखना कि ये कैसे कह रहा है। ये जब विक्रय मूल्य में कहेगा तो आपको बेस बनाने के लिए टोटल में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, समझ रहे हो। और अगर क्रय मूल्य के बराबर कहेगा तो आपको कोई घटाना और कोई जोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको अपना क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो आगे, नवा नंबर सवाल। 9वां नंबर सर कह रहा है 600 वस्तुओं को बेचने पर, अभी क्या हो रहा था, प्रतिशत लाभ हो रहा था तो आप हटा रहे थे, समझ रहे हो। अब जब प्रतिशत हानि होगी तो आप उसमें जोड़ोगे तब उसका क्रय मूल्य बन के आएगा। इतना तो आपको पता है ना। चलो आगे, कि अगर आपको विक्रय मूल्य दिया हो, अगर लाभ उसमें घटा दोगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा, और हानि उसमें जोड़ दोगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं 600 वस्तुओं को बेचने पर 200 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। याद रखना, अगर क्रय मूल्य कहता तो ये जहां भी ना होता, विक्रय मूल्य के बराबर। तो करना क्या है, 200 बटे, अब चूंकि प्रतिशत हानि हुई है तो इसलिए 600 प्लस 200 और गुणते 100, 200 बटे 800 गुणते 100 आ गया 25% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए, बिल्कुल समझ गए होगे अब तक।
अब देखो, अब आज का है क्या है, आज का है लास्ट क्वेश्चन। क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन? और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेंस के टीयर 2 में पूछा गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो इसको क्यों ना डिस्कस किया जाए। तो इसीलिए भी ये क्वेश्चन सबसे लास्ट क्वेश्चन और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आज का 10वां क्वेश्चन, CGL मेंस टायर 2, समझ गए? इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फल विक्रेता X अमरूद को Y रुपए में खरीदे व Y अमरूद को X रुपए में अगर बेचे तो बताओ प्रतिशत लाभ हुआ या हानि? पूरे सौदे में उसे प्रतिशत लाभ हुआ या पूरे सौदे में उसे प्रतिशत हानि हुई? तो अब देखो, उसने कहा Y रुपए में उसने X अमरूद खरीदे, ठीक। कह रहा है X रुपए में उसने Y अमरूद क्या किए? बेचे। अब मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना था इन वाले क्वेश्चंस में, आपको वस्तुओं की संख्या बराबर करनी थी, आपको थिंग्स की संख्या क्या करनी थी? बराबर करनी थी। तो अगर मैं आपसे यहां कहूं, और सवाल में ये भी कह रहा था कि X इज ग्रेटर देन Y, ये आप कभी भी मत भूलिएगा वरना आंसर कभी आएगा ही नहीं, समझ गए? तो मैंने यही कहा था, तो आपने कहा ठीक है सर जी, मैंने इसमें Y का गुणा कर दिया और इसमें कर दिया X का गुणा। तो गुणा किया तो ये बन गया Y स्क्वायर रुपए में क्या हो गया? XY अमरूद, और इधर हो गया सर X स्क्वायर रुपए में XY अमरूद। तो क्या आप यहां पे देख के बताओ, क्या आपने वस्तुओं की संख्या बराबर कर ली है? तो जी हाँ, मैंने वस्तुओं की संख्या बराबर कर ली है। तो अब क्या करना था? अब करना यह था कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना था। तो यहां पे मैंने आपको बोला कि भैया X इज ग्रेटर देन Y, X कैसा है? Y से बड़ा है। जब X Y से बड़ा है तो एक बात बताओ, तभी तो उसको प्रतिशत लाभ हुआ होगा। इतने में खरीदा और इतने में बेचा, तो अगर ये वाला बड़ा है तो उसको क्या हुआ? प्रतिशत लाभ हुआ। तो इसी में तो घटा के प्रतिशत लाभ निकालोगे। तो X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर अपॉन क्रयमूल्य Y स्क्वायर और गुणते 100%, यही तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आ जाएगी। तो ऐसा हमारा ऑप्शन बना था, इसी ऑप्शन में आपको टिक करना होगा। तो अगर इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपको हिंट दे के आएगी कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और आप इस टाइप से क्या करोगे? उसका आंसर निकाल दोगे। तो यहां से खत्म होता है प्रॉफिट और लॉस का हमारा ये चैप्टर, जिसमें हमने पूरे 6 टॉपिक बनाए, और उन 6 टॉपिक को हमने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया। लगभग हमारा ऐसा मानना है, अंदाजा है, हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, और बहुत अच्छे हमने क्वेश्चन कराए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए, सारे क्वेश्चन किए, उसको आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार करो, उससे आपको बहुत ही अच्छी मदद मिलती है। क्योंकि जो वीडियो आधे घंटे में देख पाते हो, वो चीज़ आप 10 मिनट 15 मिनट में कवर कर लेते हो। तो इसलिए आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बहुत सारे चैप्टर्स उसमें पढ़े हैं। यहाँ लेडी प्लेलिस्ट में जो चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट सर्च कीजिए और क्या करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए। कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ गड़बड़ आपको लग रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हम सबके कमेंट देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। और हम हर एक समस्या को, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए या छोटा सा कोई टॉपिक है उस पर वीडियो बनाना चाहिए, तो उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। बस आप अपना सजेशन दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैंने जैसा आपको पहले ही बता रखा है कि अपना फेसबुक पेज भी है, जिसमें हम पर डे करंट अफेयर और बहुत ही अच्छे देश दुनिया क्वेश्चन को पोस्ट करते हैं। उनमें आप प्रतिभागी बनिए, उसमें भाग लीजिए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए, और आंसर आप पता करिए, जिससे आपका नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। और इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं यही आशा करता हूं कि आप पढ़ते होंगे, क्योंकि कोरोना चल रहा है तो काफ़ी टाइम तो अब पता नहीं कब ऑफलाइन क्लासें खुलेंगी, कब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं पता। तो आप घर में बैठिए मत, क्योंकि जैसे खुलेंगे तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम छूटे पड़े हैं वो एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी हर एक आयोग कंडक्ट कराएगा, क्योंकि आप जानते ही हैं इंडिया है, बेरोज़गारी बहुत है, तो एक सरकारों के ऊपर दबाव भी रहता है कि हम बहुत जल्दी अपने कामों को करवा लें, उसको निपटा लें, इसलिए उनको करवाना भी पड़ेगा। और चूंकि बहुत सारी भर्तियां डिले हो रही हैं, जैसे SSC GD की हो गई, पुलिस की जैसे रेस हो गई थी, बाकी चीज़ें, क्योंकि हम लोग बराबर टच में हैं तो हमें पता है कि बच्चे जो हमसे पढ़ते थे पहले ऑफलाइन बैच में, तो
मतलब उनका अभी मेडिकल नहीं हुआ है किसी का, और जिनका मेडिकल पहले होगी, जैसे CSF की भर्ती अभी फंसी है, उसका अभी टाइपिंग या कोई रिटन एग्जाम की कोई डेट नहीं आ रही है, तो आप लोग चिंता ना करें, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहें, क्योंकि जैसे ही कुछ कोरोना की कोई भी वैक्सीन या कोई भी दवाई मिलती है तो फटाफट करके जल्दी से सब काम सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। तब तक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है आपके लिए, आप अपना मनोबल डाउन ना करें और पढ़ते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।